हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक तथा लवण से प्रश्न करने वाले हैं। और इसमें जितने पेज पर प्रश्न दिए गए हैं एक एक करके सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। और यदि आवश्यकता होगी तो ये जो प्रश्न हम लिखवा रहे हैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अध्याय 2 पेज नंबर 20 पर पहला प्रश्न है, आपको 3 प्रखनलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। देखिए ये आपको 3 प्रखनली है, स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं। किसी एक में क्षारीय विलयन है, किसी एक में अम्लीय विलयन है तथा किसी एक में उदासीन विलयन है। अब आपको केवल एक लाल लिटमस पत्र दिया गया है और इसी की सहायता से आपको बताना है कि किसमें क्षारीय विलयन है, किसमें अम्लीय विलयन है तथा किसमें उदासीन विलयन है। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि लाल लिटमस का गुण क्या होता है। लाल लिटमस को जब क्षारीय विलयन में डुबाएंगे तो वह नीला हो जाएगा, किंतु अम्लीय विलयन में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार नीला लिटमस जो है अम्लीय विलयन में लाल हो जाएगा, किंतु क्षारीय विलयन में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और दोनों ही लिटमस पत्र को जब उदासीन विलयन में डुबाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा। सबसे पहले लाल लिटमस पत्र को तीनों प्रखनलियों में बारी बारी से डुबाएंगे तो हम पाएंगे कि यह लाल लिटमस पत्र जो है किसी एक में नीला हो गया। तो जिस प्रखनली में यह नीला हो जाएगा उस प्रखनली को हम समझेंगे कि यह क्षारीय विलयन है और उसे चिन्हित कर लेंगे। जैसे मान लिया कि प्रखनली बी में यह नीला हो गया तो यह क्या हो गया, यह हो गया क्षारीय, यह हो गया क्षारीय विलयन। जो लाल लिटमस था वो तो नीला हो गया, अब फिर जब डुबाना शुरू करेंगे तो वो किसी न किसी में फिर लाल हो जाएगा। तो जिसमें लाल हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए नीला लिटमस पत्र जो हो गया है इसमें लाल हो गया है तो यह हो जाएगा अम्लीय। तो 2 प्रखनली की हमने पहचान कर ली, क्षारकीय, अम्लीय, और प्रखनली 3 ही टाइप के हैं, एक में उदासीन है। तो जब 2 की पहचान हो गई तो स्पष्ट है कि जो ए है ये क्या होगा, ये हो जाएगा उदासीन। तो इस प्रकार हम तीनों प्रखनलियों की पहचान कर लेते हैं। अगर इस पे विशेष आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप लिखेंगे, मैं अलग से वीडियो बना दूँ कि आप सभी इस प्रश्न को अपने से बनाकर भी लिख लेंगे। इस प्रकार तीनों प्रखनलियों की पहचान हो जाएगी।